जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फेलियर दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सीखते हैं और सफलता पाने के लिए अगली बार और ज़्यादा कोशिश करते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो पूनम आंटी जी का है, और आंटी जी का यह पहला सत्संग है। अगर आंटी जी से कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसको नजरअंदाज करना। सत्संग बहुत अद्भुत और दिल को छू जाने वाला है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने आज से आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से ये आदेश आ रहा था गुरु जी का कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी पूरा साथ देंगे इसमें तो शायद मैं बोल पाऊंगी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर शायद ये लगता है कि शायद मैं 2004 या 5 से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो वो मंदिर गई गुरु जी के, तो वहाँ से आकर के उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें 2-4 बताई। और उनकी बातें सुनते ही मन में बस यही लगा कि वाकई में ये एक ईश्वर है। बस उसके अलावा और कुछ भी सोचने का दिल नहीं किया। और बस उस समय ही मेरा उनके साथ ऐसा अच्छा कनेक्शन जुड़ गया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मंदिर ले चलो अपने साथ, पर उन्होंने मना कर दिया। कहते नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊंगी, मैं तुझे स्वरूप ला करके दे दूँगी उनका। फिर उन्होंने अगली बार जब गए तो मेरे लिए एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप प्यारा सा रेड कलर में लेकर के दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे अपने पर्स में रख लेना और वो गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। तो मैंने माथे से लगा करके वो लॉकेट अपने पास रख लिया पर्स के अंदर। जब भी मतलब दिन में 1 या 2 बार जब भी दिन होता था गुरु जी का वो मंत्र में बहुत थोड़ा सा 5 या 10 बार वैसे ही मैं कर लेती थी, पर वो आस्था दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। पर मैं कभी दर्शन नहीं कर पाई साक्षात गुरु जी के, और मन में भी इच्छा दबी रही। और जो कोई भी जाता था, जिससे भी मैं सुनती थी कि वो जा रहे हैं, तो मेरा दिल करता था कि मैं भी जाऊँ। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली मुझे जाने के। एक दिन ऐसे ही टाइम बीतता चला गया, पर गुरु जी की मेहरबानियाँ तब से ही हमारे पर थी। सब कुछ धीरे धीरे गुरु जी संवारते रहे और हमेशा उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। बच्चे भी उस समय छोटे थे, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, और जब थोड़े बड़े हुए बच्चे 10वीं 12वीं तक पहुँचे बच्चे, तो बहुत बड़ा बिजनेस में झटका लगा हमारे को, और हम घर से भी बेघर हो गए, काम से भी हटा दिया गया है मेरे अंकल को, और बहुत ज़्यादा परेशानी आई हमारे ऊपर। समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाए कहाँ रहे, कुछ भी नहीं दिखता। हमारे लिए घर भी दिया और हमारा काम भी इधर शुरू करवा दिया। बच्चे भी धीरे धीरे स्टैंड हो गए, एक बच्चा स्टैंड हो गया, दूसरे 2 बच्चे और पढ़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी, पर जितना मैं घबरा रही थी कि पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर सड़क पे खड़े हुए, पर गुरु जी ने ये नौबत तैयार है। 1.5 साल के अंदर गुरु जी ने हमें धीरे धीरे सेटल कर दिया। और उसके बाद से बस दिन पर दिन थोड़ी बहुत बढ़त होती चली जा रही है। और 2016 या 17 में उस बीच रात को एक दिन मैं सोई हुई थी, तो अचानक से मुझे शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। ये नहीं पता मुझे कि कौन सा मंदिर है, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही इस बारे में। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े विशाल मतलब सर्प रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे, और पूरे मंदिर में वो अटखेलियाँ करते हुए घूमते जा रहे थे, चारों तरफ फेरा लगाए जा रहे थे। मुंह नहीं दिख रहा था सर्प का, पर बैक उनकी बहुत ही बारी बारी दिख रही थी। और मुझे कुछ समय में नहीं आया कि मैं गुरु जी की, उस समय मैं मतलब इतना ज़्यादा गुरु जी से नहीं समझ पा रही थी कि ये गुरु जी के दर्शन है। तो बस मुझे यही लग रहा था कि स्नेक दर्शन है, मतलब शिव जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। तो ये पता नहीं क्या मतलब क्या सोचूं मैं इस बारे में, क्या डिसीजन लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
पर मैंने एक मन्नत मानी हुई थी अपने कि ईश्वर मुझे एक बेटा देगा तो मैं माता की चौकी करवा पाऊंगी, पर मैं नहीं करवा पा रही थी क्योंकि इतना पैसों का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था। तो गुरुजी के जब दर्शन हुए जब मुझे, तो मेरे मन में आया कि मैं ना बस छोटा सा कीर्तन करवा लेती हूँ घर में। मैंने कीर्तन करवा लिया और डरती भी थी कि माता रानी का वो नहीं करवा पाऊंगी तो कोप होएगा मेरे पर माता का। गुरुजी ने वो सब संभाला, आज तक सब ठीक ही किया उन्होंने मेरे साथ। उसके बाद सुबह से हम अपने इसी घर में थे यहाँ पर। एक दिन के बाद है मैं बच्चे अचानक से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं, क्योंकि मैं लोगों से बहुत बोलती रहती कि मुझे ले चलो, पर कोई नहीं ले गया। मुझे नहीं आता था जाना कि कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ है ये मंदिर, ना मुझे मोबाइल पर सर्च करना आता था। तो बच्चों ने मेरे एक जाना से प्रोग्राम बना, लेकिन नहीं चलते हैं हम लोग। फिर हम बच्चों के साथ लेकर के मैं शायद अप्रैल में गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत ही डिवाइन सा एकदम अंदर को महसूस हुआ और मैं पूरे टाइम वहाँ रहा था मेरे माँ में। गुरुजी ने इतना अच्छा दर्शन दिए हमें और मैं बस मंदिर में बस एक ही गुरुजी की स्वरूप को देखती रही। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या क्या था। उसके बाद बाहर निकल कर हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर, बहुत गर्मी थी लेकिन गुरुजी ने ऐसी छाया कर रखी थी, बीच बीच में जल वर्षा भी हो रही थी और हम बहुत ही खुश होकर निकलने लगे। पर थोड़ा सा मन में हमारे बहुत ही गड़बड़ सा एक विचार आया मन में, क्योंकि मन में एक हम मन्नत लेकर गए थे कि गुरुजी ये हमारी इच्छा पूरी कर देना, और वहाँ जाकर हम सब भूल के मांगना ऋषि से। और जब हम चप्पल लेने के लिए जब बच्चे छोटी वाली बेटी मेरी गई लेने, अचानक से उसके पैर में पता नहीं क्या चुभ गया और हम वापसी वाली लाइन में खड़े हुए थे और काफी देर से मेरी बेटी जब आई नहीं तो हम भी थोड़े वरी हो गए कि पता नहीं क्या हुआ। तभी अचानक से उसकी कॉल आई छोटी बड़ी वाली बेटी आई मेरे पास कि मम्मी को भेजो, मेरे पैर में बहुत तेज लग गई है चोट। और जब मैं उसके बाद गई तो वो रो रही थी वहाँ पर। तब मैंने कहा क्या हुआ, कहती पता नहीं मम्मा क्या चुभ गया, मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रही है। मैंने देखा वाकई में वो बहुत रगड़ी पड़ी थी उंगली उसकी। मैं भी बहुत परेशान हो गई, उसे लेकर मैं बाहर आई और बाहर में वो जहाँ चप्पल सेवा है वहाँ पे थड़े पर बैठ गई और मैं देखती रही। तब तक एक सेवादार आ गए, उन्होंने भी देखा, फिर एक दूसरे आके उन्होंने भी देखा, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आप मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी दिलवा सकते हैं आप। कहते हैं कि हाँ आप पार्किंग की तरफ जाएं, वहाँ पर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। अभी हम इतना सोच ही रहे थे तब तक एक और शायद वो गुरुजी थे, और आज मुझे पक्का यकीन होता है कि वो गुरुजी थे। तो वहाँ पर आ गए हमारे पास। मैंने कहा लो मैं देखता हूँ तुम्हारे बच्चे क्यों हुआ। हमने बिना कुछ सोचे गुरुजी के पास बैठ गए। उन्होंने उसे अच्छी तरह से चेक किया और आंखें उनकी मूंदी हुई थी जैसे किसी बच्चा मिलने के में वो। और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है ना उस समय ये चेतना आई कि मैं ये गुरुजी हूँ। और जब वो देखते रहे, थोड़ी देर देखते रहे, फिर मैंने अचानक से उनकी तरफ अपनी नजरें की, उनकी आंखों की तरफ। तो उनकी आंखें मिची हुई थी और उन्होंने बंद आंखों में ही मुझे ये कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने उसे विद्या को छोड़ दिया। पर इसके अलावा हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भरी हुई थी कि कुछ भी समझ नहीं पाए कि ये साक्षात गुरुजी के दर्शन है हमें। और मन बहुत ही परेशान हो गया कि अब बच्चा घर जाएगा, डॉक्टर को दिखलाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होएगा, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया पैर में। फिर चलिए बहुत दिक्कत हो रही थी उसे। फिर हम पार्किंग के पास आए, वहाँ पर डॉक्टर मिल गई तो उसने इसके थोड़े सा फर्स्ट एड दिया और उन्होंने भी कहा कि इसे डॉक्टर को दिखला देना क्योंकि कोई ज़्यादा दिक्कत लग रही है। फिर अब मन बहुत ही परेशान हो रहा था, मन में एक भाव आ रहा था गंदा कि गुरुजी के दरबार में आकर थोड़ी दिक्कत आ गई है हमें। पर सारी संगत जी ये हमारे अपने गंदे विचार थे गुरुजी के लिए। फिर हम मेट्रो तक आए, धीरे धीरे मेट्रो तक जैसे ही पहुंचे तो इसके पैर में दर्द बहुत कम 50% रह गया था। हमने मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि हमें ये डर लग रहा था कि हमने लंगर वहाँ नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि लंगर गुरुजी के आश्रम में ही करना चाहिए, नहीं तो ये मिठाई बन जाती है। हमने डर के मारे वहीं पर मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर के ही लंगर फिनिश किया और 1 प्लेट लंगर रह गई थी हमारी उसमें, क्योंकि हम 4 जन थे, 3 जनों ने हमने लंगर खा लिया था, चौथे नहीं खाया। वो लंगर फिर हम पैक करके घर ले आए और घर पहुँचते पहुँचते 100% मेरी बिटिया का पैर ठीक हो गया था। पर घर आते के साथ ही हमारे अंदर मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ गए मन में कि कितने बड़े मूर्ख हैं हम। साक्षात गुरुजी ने शायद दर्शन दिए थे वहाँ पर और इतना बड़ा कष्ट उन्होंने टाल दिया हमारा
और मैं अगर बहुत और आज तक मैं उस चीज के लिए पाती हूँ। काश उनके चरण पकड़ लिए होते हो, अपनी कृपा की करी करी बात ऊपर। उसके बाद समाधि दिवस वाले दिन फिर हमारा प्रोग्राम बना जाने का। गुरु जी ने हमें बुलाया और उस बार भीड़ तो बहुत थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था इतनी संगत को देखकर। सबके अंदर इतनी आस्था थी और मैं भी सारी करने जाना चाहती थी कि सारी गुरु जी, मैंने थोड़ा सा डाउट किया आप क्यों फ्रीज थी, तो गुरु जी हमें अपने औकात में ही रखे, वही ठीक है। उस दिन हमें बहुत अच्छे दर्शन मिले और मैंने हर चीज एक चीज बारीकी से देखी। डिवाइन फीलिंग आई, लग रहा था वहां से कभी घर न वापस आए। गुरु जी वही रखना अपनी संगत को अपने सेवादार बनाकर। हमें ऐसी लगन लग गई है बस दिन यही करते हर वक्त की रुचि के साथ जुड़े रहो। कुछ भी यार सोचना, कुछ किसी चीज के बारे में कोई चाह नहीं रह जाती है, बस नहीं लगता है कहने चाहिए हम अपने चरणों से कभी दूर न करना, हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। अपनी सेवा का मौका दो गुरु जी, में भी मन का ये अंधकार और अहंकार सब मिटा दो गुरु जी हमारा। सुनने की फिर तीसरी चौथी बार गुरु जी के आश्रम गए, गुरु जी का बर्थडे पे गए। उस समय भी बहुत आनंद अनुभव हुआ हमें। चौथी या पांचवी बार हम गए गुरु जी के आश्रम, तो वहाँ पे 4 संगत मिलकर लंगर चख रहे थे, तो वो भी हमें एक मौका मिला। और इस बार हमें गुरु जी ने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे लंगर करवाया। कहते हैं पुरानी संगत को गुरु जी ऊपर लंगर करवा के, तो शायद गुरु जी ने मुझे भी ये मौका दिया। और उसी दिन हमें येलो चोले में गुरु जी का स्वरूप देखा पहली बार इतने सालों के बाद। और मैं इतने धन हो गई, तेरे चोले में गुरु जी इतने सोने लगते हैं, बस उनके पास बैठ के बातें करने का, पर मुझे बातें ज्यादा करनी नहीं आती है, मैं की तस्वीर को निहारती रहती हूँ। एक दिन रात को हमारे नीचे वाले फ्लोर से एक बच्चा आया। जैसे उसने दरवाजा खोला, एक छोटी सी रंग का पीला और मिलाकर तितली तो नहीं, पर वो पता नहीं क्या कह सकते हैं उसको, उसी जाति का एक आ गया तितली हमारे घर। तितली नहीं थी पर वो बटरफ्लाई जैसा ही था, कुछ बटरफ्लाई नहीं, वो हमेशा बटरफ्लाई जैसा ही था। डेमू क्या कहते हैं, वो पूरे घर में चक्कर मारने लगा। और मेरे मन में पता नहीं ये आ रहा था कि ये फिर से का मैसेंजर है मेरे पास। और तभी वो बच्चा बहुत डरने लग गया उसे देखकर। तो मेरे अंकल ने वो मच्छर वाला जो रैकेट होता है वो लेकर के आए, पर वो चार्ज नहीं था। उन्होंने जैसे स्टार्ट किया तो उसके हल्का सा लग गया। तो अब वो जा करके हमारे फ्रिज के पास, मुझे लगा कि वो टक्कर आ गया है और मेरे मन में मेहमान लग गया। मैं जब तक मना करती थी देर में उन्होंने रैकेट व्हील से लगा दिया था। फिर संगत जी मैं रात को ही पूरी फ्रिज के पीछे देखती रही, पर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। इसलिए शुक्राना मेरे ना था, मेरे मन में बहुत वहम आ रहा था कि कहीं उसे चोट ना लग गई हो, कहीं कुछ ज़्यादा ना कुछ हो गया। रात को मैं सोई तो रात को फिर से मुझे स्नेक रोग में गुरु जी के दर्शन हुए। मैं अपने पुराने घर में बैठी हुई हूँ, तभी मैंने देखा कि थी मैं अभी नए घर में, लेकिन पुराने मकान का मुझे सपना आया कि उस मकान में हूँ मैं, और वहाँ पर बेड के ऊपर एक स्नेक बहुत ही धमाचौकड़ी मचा रहा है, खेल रहा है इधर से उधर, और हम डर रहे हैं उसे देख करके। मैं थी अकेले घर में, तो मैं बहुत डर नहीं हूँ। अंदर से हिम्मत भी आ रही है कि बहुत, मतलब वो कुछ कह नहीं रहा था, खुश लगा रहा स्नेक बहुत ही। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा अंकल भी आ गए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ये स्नेक है, तो मुझे आपकी एक पैंट पड़ी हुई है, कहीं उसमें ना चला जाइए। कहते नहीं तू पैंट उठा करके इसको बाहर कर दे। मैंने पैंट जैसे उठाई तो पैंट के पांचे के अंदर वो स्नेक घुस गया था। तो मैं उसे ले करके अपने बरामदे में गई, और जैसे ही मैंने झाड़ा तो वो नीचे बरामदे में गिर गया। तो मैंने कहा भाई अब जाओ, डर लगता है मुझे, अब आप जाओ। फिर भी वो मतलब खुश था कोई। और संगत जी जब वो निकलने लगा तो स्नेक नहीं निकला, वो क्रोकोडाइल जैसे कुछ चीज़ ग्रीन कलर की निकली। स्नेक को मैंने निकलते नहीं देखा। अगले दिन गुरु जी का मैसेज भी था कि पुत्री तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ। अगले दिन मैंने फ्रिज सुबह उठ करके सारा फ्रिज के पीछे फ्रिज हटा करके सारा साफ किया, लेकिन कहीं भी मुझे वो जो तितली सी थी वो नज़र नहीं आई। फिर हम अगले दिन गुरु जी के मंदिर चले गए। मैंने कहा शायद गुरु जी का बुलावा था मेरे लिए।
और फिर मैंने एक सत्संग सुना कि अगर स्नेक दर्शन में ऐसे देखते हो तो ये मतलब पॉजिटिव है आपके लिए। तो मुझे लगा कृष्ण कृष्ण ने कुछ मेहरबानी करी है। मेहरबानियाँ तो इनकी बहुत है, हर पल की मेहरबानी है, हर सांस उनकी दी हुई है, और हर सुख हर दिन अच्छा उन्हीं के द्वारा ही करता है। वह तो कुछ सोच भी नहीं पाते हैं उनके सिवा। वैसे संगत जी एक दिन फिर वही मच्छर तितली जो है इंडिया और ब्लैक कलर वाले, तितली नहीं है इस संगत जी, वो एक्चुअली भौर टाइप का ही है। तो वो फिर हमारे सीढ़ियों में आया, तो मुझे देखकर पता नहीं बहुत अच्छा लगता है वो। मैं जय करुषि कर देती हूँ उसे भी, और वो हमारी तो सीढ़ियों में 2-3 सीढ़ियों में घूमता रहा खुशी जैसे खुश होकर के घूमते हैं। फिर मैं अगले दिन यहीं अपने मार्केट के अंदर ही ऐसे ही घूम गई थी किसी काम से, तो काम होने में थोड़ी देर थी, तो मैं एक गली में घुस गई। किसी ने कहा था कि यहाँ पर गुरु जी का मंदिर बना हुआ है, किसी संगत ने बनाया हुआ है। तो संगत जी मैं ना मतलब खींची सी जैसे उस मंदिर में ही घुस गई, और वहाँ देख कर गुरु जी की पूरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्वरूप, मतलब भाव भी बहुत हो गई यार, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी देखा वही वाला पीले रंग का भौरा फिर से मेरे आसपास मंडरा कर चला गया। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही, और मुझे लग रहा था कि ये लिंक है कुछ न कुछ। मैं हमारा पति रही, मुझे जल प्रसाद दिया, मैं लेकर घर आ गई। अगले दिन ही शायद मेरा मंदिर जाने का फिर प्रोग्राम बना, और मैं मंदिर गई। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया संगत जी, वैसे ही वही वाला भौरा मंदिर में भी मुझे दिखा। तो मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये खुशी का ही बुलावा है, और ये 3 जगह एक जैसे भौरे को दिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है गुरु जी के सिवा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दाता। गुरु जी की इतनी सारी मेहरबानियाँ हमारे ऊपर है, इतनी सारी मेहरबानियाँ हमारे ऊपर है कि मैं तो धन्य हो गई हूँ। पर अब यही लगता है कई बार इतने सालों में शायद मैं साक्षात दर्शन करने का भी एक बार मौका मिलता मेरे गुरु जी का, तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ मुझे वो दर्शन। दिन रात ख्वाब में सोचती रहती हूँ गुरु जी के साथ में सामने होती है, तो शायद ऐसे लगते गुरु जी, वैसे मैं देखती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मैं देख पाई ना। गुरु जी।